बच्चों को क्यों ये कैम्ब्रिज स्कूल ज़्यादा पसंद है, पेरेंट्स को क्यों अपने बच्चों के बेस्ट फ्यूचर के लिए यही स्कूल सबसे अच्छा लगता है, पठानकोट में नंबर 1 खिताब जो इनके पास है वो आखिरकार इनके पास कैसे गया। बहुत सारे सवालों के जवाब लेने के लिए कोशिश करेंगे जुड़ने की यहाँ की मैनेजमेंट टीम के साथ। वैसे तो आपने बहुत सारे स्कूल देखे होंगे, लेकिन बच्चे के बेस्ट फ्यूचर के लिए अगर मैं पठानकोट की बात करूं तो पठानकोट में मॉन्टेसरी कैम्ब्रिज स्कूल है और स्कूल के जो वाइस चेयरमैन है मिस्टर आकाश और प्रिंसिपल मैम रश्मि आलूवालिया जी के पास आज मैं पहुंची हूं। इस प्रोग्राम में बातचीत करेंगे इनके साथ और एजुकेशन, कैसी एजुकेशन ये प्रोवाइड करवा रहे हैं स्कूल में और क्या ये बेस्ट फ्यूचर आपके बच्चों को दे सकते हैं, उसी सवालों के जवाब लेने के लिए मैं बातचीत करती हूँ मैम रश्मि आलूवालिया से। नमस्कार। नमस्कार। सो मैम बहुत सारे स्कूल ऐसे देखे हैं, वैसे तो बोला जाता है कि बच्चों के विंग्स हैं उनको खुला छोड़ दो, उड़ने दो, उनको अपने ड्रीम्स बनाने दो और उसे पूरा करने के लिए छोड़ दो ना, लेकिन बहुत सारे स्कूल हैं जो कि बच्चों के ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, एजुकेशन का दबाव डालते हैं। क्या आप इन चीज़ों को सही मानते हैं और मॉन्टेसरी करता है ऐसा कुछ? देखिए ऐसा है, बर्डन बच्चों पर नहीं होता अगर बच्चे उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग देते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल जो बच्चे ने स्कूल में सीखना है वो अप्लाई करना है रियल लाइफ में। और ये सारा कुछ अगर बड़ा इंटरेस्टिंग हो बच्चों में तो वो बच्चे फिर स्कूल आने से कभी भागते नहीं हैं और वो उसको अप्लाई करते हैं। हम इस बात में बहुत लकी हैं कि हमारी जो अटेंडेंस है वो इतनी पूरी है, क्योंकि बच्चों को हर दिन एक नया दिन मिलता है। और जो बर्डन है, बर्डन तो तब होगा अगर बच्चे को समझ ही नहीं आएगा कंटेंट। अगर समझ में आ गया तो वो सारा कुछ बड़ा ही आसान है। अच्छे टीचर्स ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, लेकिन अचीवमेंट्स भी गिनाइए, स्कूल की अचीवमेंट क्या है? अगर हम एकेडमिकली कहें तो हमारे बच्चे टॉपर्स हैं और हम टॉप सिर्फ फर्स्ट और सेकंड को नहीं काउंट करते। हम देखते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ में जो बच्चे 35-40 वाले थे वो आज हम 65-70 पर ला सकें, और हमारे जो बच्चे 60 पे थे कैन वी टेक देम टू 90, क्योंकि मुझे वो टॉप वहाँ पर नहीं नज़र आता, हम टॉप देखते हैं वहाँ पर कि वो बच्चे उसको क्रॉस करके कहाँ पहुँचे हैं। सो बहुत सारे, सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल में विश्वास करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करवाते। जैसे मैंने आपकी लैब्स देखी हैं, बहुत खूबी उनको ऑर्गेनाइज किया गया है, आपके पास स्पोर्ट्स में बहुत कुछ है। आपको क्या लगता है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एजुकेशन में कितना डिफरेंट? जी सबसे पहले तो नमस्कार और वेलकम टू पठानकोट। हाँ, तो हमारी जो यहाँ पे एजुकेशन है वो ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल है बट प्रैक्टिकल भी है, और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ बच्चा जो है वो अपने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा, और जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वो बच्चा बोर हो जाएगा अपनी लर्निंग से। सो लर्निंग हैज़ टू बी जॉयफुल। अगर लर्निंग जॉयफुल है द स्टूडेंट्स विल एंजॉय एंड दे विल बी विलिंग टू कम टू द स्कूल ईच एंड एवरी डे। सो हमारे यहाँ पे ये डिफरेंस है। अपना प्रैक्टिकल लर्निंग्स के लिए हमारे पास लैब्स में मोर देन 400 कंप्यूटर्स हैं। हमारा आज IIT JEE नीट का सेंटर है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बाहर से एग्जामिनेशंस भी देने आते हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ फ्रंट्स, नॉट जस्ट ऑन एजुकेशन बट एक्स्ट्रा करिकुलर्स ऑल्सो। जैसे फ्यूचर प्लान्स की अगर मैं बात करूँ तो MCS क्या ही करने की प्लान कर रहा है फ्यूचर में? देखिए हमारे जो विज़न में है बहुत सारी चीज़ें हैं और स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ों को पूरा करना चाहते हैं। अब सबसे पहले तो हमने इसी साल जो है अपना स्विमिंग पूल जो है हमने इंडोर और हीटेड कर दिया है, तो बच्चों को ऑल वेदर स्विमिंग यहाँ पे मिल रही है। हमारे इन हाउस कोचेज़ भी हैं और बाहर से भी कोचेज़ आते हैं। तो इसी तरह हम मल्टीपल स्पोर्ट्स में हम अपने प्लान्स हैं जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे आने वाले सालों में, और कुछ हमारी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इंडोर हॉल्स हैं स्पोर्ट्स के, उन सब चीज़ों में हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। जी ये तो मैं मानती हूँ कि MCS के पास 5 स्टार्स हैं, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में इसके पास चांद भी हो जाएगा। सो मैम आपसे पूछते हैं, जैसे बेसिकली सबको पता है इट्स अ डे बोर्डिंग और रेजिडेंशियल स्कूल ना, तो स्टूडेंट्स के लिए क्या प्रबंध है, खाने पीने का इंतज़ाम या रहने के लिए कैसी फैसिलिटीज़ आप दे रहे हैं? हमारे यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स के सेपरेट हॉस्टल्स हैं। उनके लिए जो हमारा खाने का है वो हम देखते हैं कि भी बच्चों की कौन सी डाइट कैसी होनी चाहिए, उनकी हेल्दी डाइट अंडर सुपरविजन उनकी कुकिंग होती है। उनको वहाँ पर खाना, हमारी बहुत बड़ी मेस है, वहाँ पर देते हैं, और वी सी टू इट दैट न्यूट्रिशन विच दे गेट इट हैज़ टू बी एज पर देयर एज एंड देयर काइंड ऑफ लेबर दे पुट इन। प्रोटोकॉल क्या होगा, मैं एडमिशन कैसे ले सकते हैं? यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट, या स्कूल में आ जाइए। हमारे स्टाफ यहाँ पर अवेलेबल हैं हु विल बी डूइंग द काउंसलिंग, गाइडिंग यू। और बच्चे जब यहाँ पर आते हैं वी सी टू इट कि वो किस लेवल पे कौन सी क्लास में जा सकते हैं जब छोटे आते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होम स्टडी से कर आते हैं, किसी स्कूल में नहीं गए होते,
तो हम उनका लेवल दे के फिर उनको क्लासेस में वो करते हैं। बट फर्स्ट ऑनवर्ड्स तो बच्चे सब जब दूसरे स्कूल से आते हैं तो वी सी देयर रिजल्ट और फिर उसके बाद उनकी एडमिशन हो जाती है। जी, सो प्रोटोकॉल भी आपको समझ आ गया, जो स्कूल के बारे में आप जानना चाहते थे वो भी आपको बता दिया। अगर आपके फिर भी कोई सवाल हैं तो आप स्कूल विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अपने सवाल हैं जो यहाँ स्कूल से पूछ सकते हैं और स्क्रीन पर दिख रहे कॉन्टैक्ट नंबर से इन्हें कॉल करके संपर्क भी कर सकते हैं।